इस बहन के घर। कहाँ रहती हो बहन? पीछे वाले। हाँ, कहाँ रहती हो? उदयपुर। बैठो। इसके घर गया मैं। कह रही है कि गुरुदेव घर में पूजा रूम को आशीर्वाद दीजिए, दर्शन कीजिए, सब ठीक है क्या? बताइए। उस घर में जाके देखूं तो बीच में पद्मावती माँ बैठी है, कृष्णगिरी वाली। पद्मावती के भगत है, कृष्णगिरी को बैठा ही है। मैं गौर से देखा माँ को, जैसे यहाँ पेड़ के देवता जैसे उठ के आए कल मेरे सामने, वैसे मैं कभी आया हुआ नहीं, मुझे कौन सा पेड़ पता नहीं, देवता पता, वो सामने आ गए मेरे। ऐसे पद्मावती भी सामने आ गई। मैंने देखा कि पद्मावती माँ आई, मेरी माँ है। अरे इष्ट सबके प्यारे होते हैं। मैंने कहा माँ, जितने मैं माँ को मैंने देखा माँ यू 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 कर रही है। मैंने कहा माँ तू क्या डांस क्लास चलाती है क्या? क्योंकि उदयपुर में औरतें लालच के कारण डांस क्लास चलाती है, ड्राइंग क्लास चलाती है कि पति जो कमावे वो तो कमावे, मैं भी कुछ कमा लूं तो डबल फायदा होगा, कुछ न कुछ चलाती है। ठीक है औरतें कर रही है क्लासें, ठीक बात है, तो इतनी बड़ी जगत जननी तू क्यों डांस क्लास चला रही है? तब पद्मावती कहती है बेटा मैं डांस क्लास नहीं चला रही हूं, मेरी बात अच्छे से सुन ले मेरे बच्चे। ये कृष्णगिरी आई, उधर देखा कि गुरुदेव एक क्षण में मंत्र बोलते हैं ना, घर घर में पूरे विश्व में दिए जल जाते हैं। एक क्षण में गुरुदेव मंत्र बोलते हैं ना, घर घर में रोगियों का रोग मिट जाता है। इतनी शक्ति है इस धाम में। तो एक माँ का फोटो लेके जाऊं, मेरे घर में रखूं, उसकी पूजा करूं, क्या गलती है? कोई गलती है? कोई गलती है? माता जी कोई गलती है? आप भी बोलते रहो। आप ऐसे बैठे हो, मेरे को लगे कि मैंने कोई किसको बैठा दिया, ऐसे कान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, डाउट आ रहा। सब मेरे साथ बोलते रहो। भगवान के घर में बोलते रहोगे तो अंत क्षण तक बोलने सुनने देखने की शक्ति कम नहीं पड़ेगी। उस दरबार में बोलते रहना चाहिए। जय जय गुरुदेव। हाँ, हम कहाँ बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्सर मार दिया, अरे तेरा काय का न्याल कर दिया? हाँ, तुझे क्या? सलमान खान ने कैसे डांस किया, वो कटुआ डांस करे तो क्या न, नहीं करे तो क्या न, तेरे को उससे क्या लेना देना है महाराज? हाँ, तू तो भगवान के घर में बोला कर। ये जुबान कितना ही झूठ बोल चुका है, ये जुबान कितने ही लड़ाई कर चुका है, ये जुबान कितना ही गाली दे चुका है। दिन भर भी घी खाएं लेकिन क्षण में जैसे सर्प से हाथ धो के सफाई कर लेते हैं, जन्म भर भी पाप करो, राम का एक नाम तो लिया करो ताकि ये पाप भूल जाएं। जय जय गुरुदेव, बोलिए साचे दरबार की। तो मैंने कहा तो क्या माँ? तो फोटो लेके आई, 6 इंच का फोटो था, इसके घर में 12 इंच का इसने गोखला बनाया। उस गोखले में बीचों बीच मेरे को रख दी। मैंने सोचा चलो घर में लाइए, इसका घर का कल्याण हो। मैं खुश है, उस घर में थी, रोज धूप दीप करती थी, सब करती थी, सब हो रहा था। तेरा नाम क्या बहन? जोर से बोलो। मनोहरा, मनोहर। पति का मन को हरने वाली बहन है। बैठो। हाँ, मनोहर क्या होती है? मन को हरे। भगवती पार्वती का नाम है मनोहर, यही नमः है। भगवती सदा अपने पति के मन को मोहित करती है। भगवान शिव जैसे देवता और भगवती जैसी देवी तीनों लोकों में नहीं है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कई लोग शंकर को नीलकंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलकंठ। नीलकंठ यानी क्या? बोलो। हलाहल विष को पिया हुआ, उसको स्थिर किया हुआ कंठ, नीचे उतरा क्या? तो हम शिव का गुणगान करते हैं ना, देखो शंकर जी जहर पी के भी गले में रख लिए, कहते हैं कि नहीं? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं इसमें शंकर जी की क्या महिमा है? ये तो भगवती माँ गौरा पार्वती के मंगल सूत्र की महिमा है। उसकी पतिव्रता शक्ति के सामने शंकर जी गैर का कलश पिए, जहर का घड़ा भी पी लें तो भी पतिव्रता शक्ति माँ की इतनी है कि वो गले में ही अटकेगी। वो शंकर जी की कृपा नहीं है, शंकर जी की शक्ति नहीं है, भगवती की शक्ति। किसकी शक्ति? तो अब देखो भगवती माता पद्मावती कहती है कि कितना इंच का गोखला था? फोटो कितने का था? इतने में इसका बेटा अमेरिका से पढ़ के आया वापस। कहां से आया? जैसे ही अमेरिका से रिटर्न हुआ, माय सन इज रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका, ओह व्हाट आई हैव टू डू। तुरंत माँ ने एक अलग कमरा बनाया उसका। क्या बनाया? उस कमरे में डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल अलग से। बेटा बोलता माँ
क्या? अरे बेटा तेरे लिए नया कमरा बनाया, अमेरिका में जाके कैंसबरी यूनिवर्सिटी में तू पढ़ के करोड़ों खर्च करके आया, तेरा लेवल बढ़ गया तो तेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ना चाहिए, इसलिए तेरे लिए व्यवस्थाएं अलग की है। पद्मावती कहती है मैं भी खुश थी, कम से कम मैं आया तो घर में आई हूं तो घर में कमरा तो बढ़ा, व्यवस्था तो बढ़े। कोई देवता घर में आए, घर में सुख शांति बढ़े तो हम खुश होते ना कि चलो ये देवता की पूजा की, हमारे घर में शांति। तो इतने में ये बहन को यहाँ से पैदल संग जा रहा था, उन लोगों ने निवेदन किया चलो नाकोड़ा चलते हैं, चली गई, उसमें चली गई। हाँ चली गई। क्या नाकोड़ा में शक्ति कम है क्या? भैरव का प्रभाव कम है क्या? बहुत है। तो उधर भी देख के चमत्कृत हो गई, उधर भी एक फोटो ले लिया। कितने का फोटो? कितने का फोटो लिया? 6 इंच का। कितना? पद्मावती वहां से ही देख रही है घर से कि मेरे बेटे भैरव को, क्योंकि भैरव पद्मावती कल्प पढ़ोगे, नागादीश्वर विष्टराम भणिपणोत्तम सुरत्नाबलिम भास्वत देहलताम दिवाकर निभाम नेत्र त्रयोद्भासिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ांबराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। क्या? भैरव के कंधे पर बैठ के सवार होने वाली है भैरव की मां पद्मावती। दुर्गा सप्तशती में ये 6ठे अध्याय में है। पद्मावती भैरव के कंधे पर, देखो गरुड़ वाहन पर विष्णु सवार होते हैं, नंदी वाहन पर शिव सवार होते हैं, उल्लू पर लक्ष्मी सवार होते हैं, पद्मावती भैरव पर सवार होती है। समझ गए? भैरवांक निलयाम पद्मा, अंक यानी कंधा, अंक में भर लिया, बोलते हैं ना कि अंक में भर लिया, यानी कहां भरा? कंधे में भर लिया, ऐसे गले लगा लिया। भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत्, यानी भैरव को कंधे पर उठा करके भैरव के कंधे पर बैठ जाती है मां और सवार होती है। समझ गए? तो पद्मावती वहां से देख रही है कि भैरव जी की फोटो भी खरीद ली मनोर, तो सोचे कि खरीदी होगी। जब बेटा आया तो उसके लिए अलग रूम बनाया, तो भैरव आए तो उसके लिए अलग गोखला बनाएगी, मेरे को क्या जाए, जाने दो, लाने दो, मुझे क्या। लेकिन जालिन औरत जैसे ही भैरव को अंदर लाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीचा मैं नहीं बोल रहा हूँ, माँ पद्मावती बोल रही है, जैसे ही लाई बेटे के लिए अलग कमरा बना, खुद के बेडरूम में किसी रिश्तेदार को नहीं सुलाने वाली और अपने अपनी व्यवस्था सब अलग अलग करने वाली ये मनुष्य जात जैसे ही भैरव को लेके अंदर घुसी, मेरे फोटो को धक्का मार के सरकाया ने उसी में अंदर घुसेड़ दिया भैरव। अब 12 इंच के गोखले में 6 फुट के भैरव और 6 इंच के भैरव और 6 इंच के, अब कितना हो गए? गोखला कितना इंच का बोलो रे व्यापारियों, गणित वाले बोलो। और फोटो दोनों कितने इंच के? पद्मावती बोले हाई रे, ये तो संडे में घूमने भी निकल जाते हैं, अब वो तो मोहनलाल सुकाड़िया ऑडिटोरियम के पास जो पानी पूरी बेलपूरी की दुकान है वहाँ खाने भी चले जाते हैं, ये आप चारों तरफ घूमते हैं, हम दोनों एक दूसरे के टक्कर खाते ऐसे ही देखते रहते हैं। भैरू पूछता माँ ये इंसान खुद के बेटे आते हैं तो अलग कमरा बना लेते हैं, खुद के परिवार के लिए अलग बेडरूम बना लेते हैं, हमारी चिंता क्यों नहीं करते और हमसे ही इतनी चीजें मांगते हैं, रोज के धन दे दो, सुख दे दो, हमको क्यों ये लोग सुख नहीं देते हैं? ऐसे भैरू पूछता है। मैं पूछा कि ठीक है माँ, इससे क्यों तू नाच रही है? अरे आगे की बात तो सुन रहे मेरे बेटे, मुझे माँ बोल रही है, आगे की बात तो सुन। क्या माँ? अरे एक दिन यही बहन मन में कुछ आया, एकादशी था तो उदयपुर में जगन्नाथ जी के मंदिर भी चली गई, जब आया भिखारी, नाकोड़ा भैरव गई, ये पद्मावती में गई, कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के मंदिर में भी घुस गई। मुझे तो मालूम ही है कि एक अलग गोखला बनाने वाली है नहीं, और ये भी गारंटी है कि जगन्नाथ जी को भी लेके ही आने वाली है, जहां जाएगी वहीं से लेके आएगी। अब वहां से लेके आएगी, क्या करेगी? अभी गोखला लाएगी नहीं, और हम दोनों 12 इंच में पहले ही फिट बैठे हैं, और अब जगन्नाथ जी लाएगी, क्या होगा? हम दोनों एक दूसरे जैसे ट्रंप और मोदी जी करते हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा, इस प्रकार से हम दोनों कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। दोनों ऐसे घबरा रहे हैं, इतने में जालिम औरत लेके आ गई जगन्नाथ जी को। किसको? किसको लेके आ गई?
जगन्नाथ जी को। और हम दोनों देखते मुंह फाड़ते ही रह गए। भैरू जी के फोटो को 2 इंच अंदर घसेड़ा, मेरे फोटो को 2 इंच ऐसे अंदर घसेड़ा और 12 इंच में 18 इंच घुसेड़ के दिखा दिया ये औरत ने। ये आप सबकी कथा है कि नहीं? अच्छे से देखो ये कथा कहीं लागू हो रही है कि नहीं? हाँ, तो अब पद्मावती माँ मुझे कहती है कि जैसे ही भैरू को खुशी आती है, वो इधर बैठा मेरे, ये जगन्नाथ जी इधर बैठे हैं, बीच में मैं बैठी हूँ, तो जब भी भैरू को खुशी होती है वो डमरू बजाने लगता है। वो डमरू मुझे यहाँ छुभता है, तो उससे बचने के लिए यूं यूं करती हूँ। और इधर वो ना जगन्नाथ जी को खुशी होती है तो चक्र उठाने लगते हैं, वो चक्र यहाँ छुभता है, तो चक्र से बचने यूं यूं करती हूँ। और इन दोनों से बचने में यूं 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 करती हूँ। तू बोलता है डांस क्लास उठाती हूँ क्या? मैं कोई डांस क्लास नहीं सिखा रही हूँ। मनुष्य जात के अत्याचार से बचने के लिए मैं दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके दुखियारी हुई हूँ। मुझे ना तो ये कृष्णगिरी ले जाके वापस छोड़ रही है, न जगन्नाथ जी को उनके ठिकाने छोड़ रही है, न भैरू जी को उनके ठिकाने। हम तीनों फंसे हुए हैं और इनका बेटा बेडरूम में मजा ले रहा है, मनोहर अलग से अपने बेडरूम में मजा ले रही है। इन सबके बेडरूम 15 फुट बाई 10 फुट के हैं। हम 25 देवता हैं, हमका 1.5 फुट का भी गोपला नहीं है। क्या बोलूं भाई इस संसार का। इतना ही रखो जितना संभाल सकते हो। उनको भी प्राण देखो, वो कागज होता तो लाने की जरूरत क्या थी? वो पत्थर होता, मूर्ति होती तो लाने की जरूरत क्या थी? वो भगवान है, मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास से ही तो लाए हैं। जब भगवान है ये विश्वास से लाए हो, तो जितनी सुख सुविधा आप अपने जीवन में चाहते हो, उतनी सुख सुविधा भोग अर्पण उनको भी करो, तब जाके जीवन में सफलता होगी। हाँ, बहुत दुखी होता हूं मैं संसार को देख के। बहन को दिवाली आ गई, क्या आ गई? मैंने कहा माता जी क्यों रो रही हो? ये मनोहर दीवान मिच्छामी दुक्कड़म बहन ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो। घड़ी घड़ी आपका नाम लेने से, मेरे मुंह से आपका नाम निकलने से आज आपका पाप। अब कह रही है पद्मावती के ये बहन दिवाली में अपने लिए साड़ी लेने गई। क्या खुद अकेली साड़ी लेके आ जाएगी? पति के लिए जुबा कुर्ता लेने गई, बेटे के लिए जींस पैंट शर्ट लेने गई, बेटी के लिए चूड़ीदार लेने गई, सबके लिए लाई। और माँ कहती है कि मैं कुल देवी बन के इनके घर में बैठी हूँ। हाई रे औरतों, दिवाली के दिन मेरे इतना सा टुकड़ा चुनरी का इसमें किसी ने नहीं उड़ाया, और ये सब दिवाली को नया कपड़ा पहनते हैं। उसी घर में मैं बैठी बैठी कभी मुझे भी एक नया कपड़ा मिल जाए ऐसे तरसती हूँ। और ये नए कपड़े के लिए हमको ही विनती करते हैं, माँ मेरे घर को धन धान्य कपड़े भंडार का गाड़ी बंगले से भरते। जो हमसे निवेदन करते हैं वो 5 रुपए की एक कर्चिप का टुकड़ा हमको लाके नहीं चढ़ाते। इस संसार का क्या कहें। इन्हीं के घर में शादी होती है, दिवाली होती है, कौन ले लेके मेहंदी मांडती है। एक बहन को मैंने देखा स्लीवलेस जैकेट पहन के आई। मैंने कहा ये भारत का संस्कार है क्या माता, ये क्या पहनी? नहीं प्रभु जी, हमने मेहंदी मांडा है, वो दिखेगा कैसे? यहाँ तक मेहंदी लगाई हुई है। अरे तू यहाँ तक लगाई है तो तेरे घर में बैठी हुई कुल देवी विधवा थोड़ी है, तेरे घर में बैठी हुई देवियाँ वो भी सौभागिन है। तो जिस मेहंदी को तू लगाती है हर बार पहले वो कटोरा मार रख और बोल के हे माँ तू ग्रहण कर, तू सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है। शंकर का जहर भी तेरे सुहाग से बचता है। शंकर का सुहाग भी तेरे से, तेरी शक्ति से। शंकर के गले से जहर नीचे उतरने में कितनी देर लगती भाई? कहां से टिक गया? इसका सुहाग इतना स्ट्रांग है कि शंकर को भी जीना पड़ा। ऐसी महासुहागिन को मेहंदी नहीं रखा क्या? हम रख देने से देवता क्या उसको लेके हड़प लेंगे? वो तो वहीं रहेगा। उल्टा उनका नजर पड़ने से बाद में आप लगाओगी, आप भी अखंड सुहागिन हो जाओगी। ये फायदा होगा। किया क्या? बोलो किया? कभी किया? उनका याद नहीं आया। उनका याद कब आया? याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। कब याद आए? जब अपने घर में तकलीफ आ जाए तुरंत वहां दौड़े, माँ मुझे बचा दे। माँ बोले पहले मुझे बचा दे, तेरी परेशानी से मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ले जाके मेरे धाम में छोड़ दे, मैं तेरे घर में रह के बहुत दुखी हूँ। अगर आपके घर के देवता बोलने लगे तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि हम लोगों को हमारे धाम वापस पहुंचा दो, तुम्हारे घर में हम सुखी नहीं।
बेटे को पिस्ता मिल्क शेक, पति को बाटी दाल बाती है। सबको मालूम है कि हमको क्या क्या बात है, हमारे परिवार वालों को जो बने उसको एक थाली में भर के अपने देवता को चढ़ाने वाले कौन है भाई? पहले कोई एक पैदा हो जाने से क्या होगा रे? तेरे पैदा हो जाने से सबका कल्याण थोड़ी होगा। सबको ये सीखना पड़ेगा कि हमारे घर में राशन कार्ड में भले ही हमारे परिवार के सदस्यों का नाम हो, लेकिन हमने हमारे देवताओं को यहाँ बैठाया है तो सबसे पहले हमारा दिमाग और ध्यान इन पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। ये होगा क्या? किसके घर में होगा? सबके घर में 15 देव यूं यूं करे, दूसरे वाले टक्कर मारे। किस घर में इतनी खुली जगह है कि सब आराम से रखें? कोई एक आधे होंगे जो अच्छे से रहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत दुर्लभ हो गया ये बात। आजकल बेडरूम बड़ा चाहिए, हवादार चाहिए। कैसा? इंजीनियर को कहे, ये लोग जो बेचते ये कहते हवादार बंगले, क्या बोलते हैं? ये जो भी बेचते हैं हवादार बंगले, इनका तो नहीं कहता हूं, लेकिन कॉमनली आप देखो कितने भी बिल्डर हैं, 1 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन, 2 किलोमीटर में एयरपोर्ट, आधा किलोमीटर में स्कूल, 300 मीटर में कॉलेज। वो ये नहीं लिखते कि 100 मीटर में मसान, हाँ वो भी इतना ही नजदीक। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपने जीवन में देवताओं को उच्च स्थान दीजिए। कई कथा हो गई, कई भजन हो गया, राम राम करने से अच्छा है घर के देवताओं पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पड़ोसी में या बाहर में कुछ कथा प्रसंग चल रहा है, चलता होगा, वो तो सब जगह चलता है। आपका तो जीवन तिरेगा आपके घर के देवताओं से, इसका ध्यान पहले रखिए।